हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएम जीके स्टडी में। आज हम जीके के जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसका पार्ट नंबर 4 देख रहे हैं। ये जो जीके के सवाल है ये आपके हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, आपका रेलवे हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो। इंडिया के सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह आपका पहला सवाल है। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल कब से लेकर कब तक का है? 602 से 665 ईस्वी, 600 से 658, 564 से 600 और 606 से 647। तो आपको बताना है हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल कब तक का है। यह है दोस्तों आपका 606 से 647 ईस्वी तक। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, शाहजहां। सवाल नंबर 3 है, सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख इनमें से कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में, पुराणों में, उपनिषद में, अथर्ववेद में। तो दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है दोस्तों आपके ऋग्वेद में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपकी जो जवार सुरंग है ये कहाँ पर है? ये है आपके जम्मू और कश्मीर में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, विमला देवी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मीरा कुमार। यह प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इनमें से कौन सा है? केप कैमोरिन, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और नोरिमन पॉइंट। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है ये हो जाएगा दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्तु, डॉक्टर अमृता पटेल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो कौन सी नदी है दोस्तों जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये हो जाएगी आपकी व्यास नदी। हुसरी और बिहुना इनमें से किस प्रदेश के नृत्य के एक रूप हैं? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों आपके जो हुसरी और बिहुना नृत्य हैं ये किस प्रदेश के नृत्य हैं? ये है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल के। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत के ऊपर आक्रमण इनमें से कौन से साल किया था? 1175, 1172, 1182 और 1178। तो मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था ये कब किया था दोस्तों? ये किया था आपका 1175 में। जिस समय तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है उस समय उत्तर भारत में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली, होली, बैसाखी, मकर संक्रांति। तो दोस्तों जिस समय तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है उस समय उत्तर भारत में आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के अंदर सबसे कम
जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, गोवा। तो भारत के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये है दोस्तों आपका सिक्किम राज्य। ये आपको ध्यान में रखना है, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के इनमें से कौन से राज्य की सीमा नेपाल से जाकर मिल जाती है? अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, मणिपुर की, पंजाब की। तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से जाकर मिलती है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका सिक्किम। चौसा का युद्ध इनमें से कौन किन किन के बीच में हुआ था? औरंगजेब और शेरशाह, अकबर और शेरशाह, बाबर और शेरशाह, हुमायूं और शेरशाह। तो चौसा का युद्ध जिसमें शेरशाह तो था ही से, लेकिन उसके साथ में कौन लड़ा था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हुमायूं और शेरशाह। कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होता है? कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला, पुष्कर मेला और सोनपुर मेला। तो ऊँट के व्यापार के लिए जो मेला होता है, वार्षिक मेला यानी कि साल में एक बार, वो कौन सा होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका पुष्कर मेला। ये आपके अजमेर के पुष्कर में लगता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से कौन सी है? पुष्कर, लोकटक, वुलर और डल। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ये हो जाएगी दोस्तों आपकी वुलर झील। वुलर झील भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के बांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे जल की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें से वह कौन सा राज्य है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये गुजरती है दोस्तों आपकी झारखंड से। और भी राज्य हैं आपके जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वह कौन कौन से हैं? इस प्रकार कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहाँ। तो दोस्तों ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? यह थी आपके अकबर के समकालीन। भारत का सबसे लंबा बांध इनमें से कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यह है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह महानदी नदी पर बना हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो उड़ीसा। और किस नदी पर है, तो महानदी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इनमें से कौन से वर्ष की गई थी? 1999 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग इसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों आपके 1981 ईस्वी में। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन से देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली, स्पेन। तो दोस्तों आपको पता है भारत का जो संविधान है ये बाकी अन्य सभी देशों से कुछ थोड़ा थोड़ा मिलाकर जो
संशोधन और जो उनके कानून हैं वो लिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि संशोधन का जो प्रस्ताव है यह कौन से देश से लिया गया है। तो ये किस देश से लिया गया है? यह है दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका से। नर्मदा नदी का अधिकतर भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। इसको आप लोग गुजरात कर लीजिए, ये है गुजरात। तो नर्मदा नदी का अधिकतर भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ये बताए दोस्तों आपके राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य इनमें से शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको बताना है शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है आपके ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश को। भारत में इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, अजंता, सतपुड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में फैली हुई है, यानी कि एक ही राज्य में पूरी तरीके से वो फैली हुई है, दूसरे राज्य में नहीं है। तो वो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों आपकी अजंता। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या दिया गया है? आकार के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कौन से प्रदेश का नृत्य 13 ताली नृत्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और छत्तीसगढ़। तो 13 ताली नृत्य ये किस राज्य का, किस प्रदेश का नृत्य है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान का। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 4, 6। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरती है दोस्तों आपके 8 राज्य से। अभी अपन ने एक सवाल किया था, उसमें मैंने आपके 8 राज्यों के नाम उसमें बताए थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इनमें से कौन से दिन को मनाया जाता है? 25 मार्च, 28 फरवरी, 22 दिसंबर, 5 जून। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों आपका 28 फरवरी को। अपना आखिरी सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है? NH1, NH44, NH16 और NH24। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? यह है दोस्तों आपका NH44। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसके बारे में क्या दिया गया है हमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। तो ये थे दोस्तों आपके 30 इम्पोर्टेंट जीके के सवाल जो आपके हर तरीके के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।